हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर और साथ में मोहम्मद आमिर और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। तो गाइस, आज की जो वीडियो है, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी खास वीडियो। और ये वीडियो है जी पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। तो आइए जानते हैं कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो क्या कह रही है, क्यों एंग्री है और किस बात पे इतना बड़ा उल्लंघन है। तो ये वीडियो है जी शुएब चौधरी की। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो शुएब चौधरी उनकी वीडियो कमाल की होती है। और इस वीडियो पे हम जो है ना रिएक्ट करने वाले हैं। और आपने कोशिश करनी कि हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। वीडियो आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए गाइस, ये वीडियो देखते हैं। तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। यानी अपनी जगह पे राइट है। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है। अपने इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें, आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यानी सबके लिए ठीक है। अमेरिका ने एक अपना मास्टरमाइंड खेला यहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान से वो शिकस्त कर गया, उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया। क्या आप लड़ते रहो, आप लड़ते रहो। और मेरा मसला इधर से इंडिया को जनाब पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर आप इंट्रो, अफगानिस्तान को आप जनाब करो। आपको लगता है इंडिया किसी के ऑर्डर को मानता है? अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था, उन्होंने कहा हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। वो तो पहले भी ये बातें करता भाई, वो इकोनॉमी के तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो किसी की मोहताज नहीं, किसी के ऑर्डर। भाई हमने डॉलर लेने हैं। शुरुआत हमने पता है कहाँ से की, नेटो सप्लाई किसने दी? पाकिस्तान। अगर हम ये ड्रोन अड्डे किसने दिए? किसी ने दिए। हम डॉलर को देख के हम अगर अपने हमसायों को मारेंगे, कल यही होगी कि हमें दहशतगर्दी ऑटोमेटिक होगी। अच्छा, इंडिया वालों ने ये कहा है कि भाई जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम। वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। आपकी पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है। आपके पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन हो रही है। उस वक्त ये किस सन की आप ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं? 1960 की बात कर रहा हूँ, 1960 की दहाई से। मुझे अभी ये इस चीज का नहीं पता था कि पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन। सुनने तरीक ले लेना, पीछे चले जाएं आप, ठीक है। उसके बाद करोला आपके पाकिस्तान में बन रही थी, वो बन रही होंडा मोटरसाइकिल बन रही थी। नहीं, करोला उस वक्त बड़ी बात है, ऐसे ही है। फोर्ड पाकिस्तान में बन रही थी, संभल हो रही थी। आपके गाड़ियों के प्लांट जितने इंडिया में थे, उस वक्त इंडिया में कुछ नहीं था, सारा कुछ पाकिस्तान में बन रहा था। आप दुनिया के टॉप ममालिक में थे। मतलब अगर वहाँ पे तालिबान को बनाने वाला था ज़िया, ट्रेनिंग देने वाला था। रशिया को तबाह किसने किया था? हमारे ज़िया ने किया था। हमारे उनको ट्रेनिंग डॉलर लेके हम कब तक डॉलर लेके हर चीज करते तो आजकल कोई जंग नहीं है हमारे इर्द गिर्द लग रही, किराए की जंग हम ले रहे हैं ना। कौन सी? ये बताएं मुझे, अब कश्मीर का कोई इशू आता है आपके मीडिया पे? किसी पे भी कश्मीर का इशू आया? नहीं, हम कश्मीर डे मना लेते हैं। कश्मीर डे जो मनाते हैं, आप बताएं ना। पहले वो जो 90 दिन उन्होंने जनाब रखा, नजरबंद किया रखा, अच्छा, वो मसला किया रखा। अब कश्मीर से आप निकल गए हैं, अब अफगानिस्तान के अंदर इंटर हो गए आप। हाँ, देखिए बात ये है कि जो इंडिया है ना जी, वो एक ही है। यहूदी लॉबी हो या काफर, सारे एक ही हैं। सारे काफर एक ही हैं, चाहे वो चाइना के कोई भी हो सर। तो फिर चाइना के साथ तो हमारी बड़ी दोस्ती है। चाइना की दोस्ती इसलिए है कि वो हमें जरा बेनिफिट, हमारे बेशुमार मंसूबे यहाँ पे चल रहे हैं, तो इसलिए उसे काफर नहीं मानते। काफर है, लेकिन वो कुछ तो फिर करना पड़ता है। वैसे तो सबसे बड़े काफर तो यहूदी हैं, लेकिन उनके साथ भी आप कम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। अच्छा, नहीं वैसे हम ट्रेड बिजनेस और तल्लुका तो बेहतर कर सकते हैं। ऐसा तो कहीं पे भी लिखा कि जहाँ पे चाहिए नजर आए। मैंने कहा है कि ये कोई मुस्तकिल नहीं है। अच्छा, तो ये एक टेम्परेरी है बस, ठीक हो गया। लेकिन आप ये, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की वेव बढ़ती नजर आ रही है, कम होती नजर आ रही है, क्या जवाब देंगे? देखिए जी, ये तो कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान, हम खुद लोग हैं या बाहर से कोई? नहीं, हम खुद ज्यादा। ये बात है ना, हम मतलब किसी पे इल्जाम लगा दे, किससे पे नहीं, हम खुद हैं। हमारे अमाल पीछे देखें आप, ठीक है। मुशर्रफ दौर में जो कुछ उसने किया है जी, वो साफ ज़ाहिर है। वो फिर आगे तो आना जो आपने बीजना है, ठीक है, वो ही काटना है ना आपने। अच्छा, अभी वो जैसे अगर बात करें 9/11 की बात करें, फिर वो भी 26/11 की बात करें जो इंडिया में हुआ था, ये सारे वो वाकयात फिर लिंक करते हैं ना। वो कहते हैं पाकिस्तान से, जैसे अजमल कसाब की वो बात करते हैं कि पाकिस्तान से आया, तो उनका भी कहीं ना कहीं लॉजिक तो साफ ज़ाहिर है सर। पाकिस्तान जो है ना, इसमें भी हम कुछ न कुछ तो हमने किया है ना। अब देखें कि चाहे कश्मीर के नाम पे कारगिल जो है, उसके ऊपर देखिए आप, किसने पहले की है?
ठीक है कि नहीं? हाँ। तो देखिए हम भी सदाम ने क्या नाम है उसामा ने तस्लीम भी किया था। अच्छा, तस्लीम किया था। तस्लीम किया था, बाकायदा हामिद मीर ने खुद उसको एक्सपोर्ट भी किया। बस ठीक हो गया। नहीं तो इसका इससे इमेज किसका खराब हुआ? मुसलमानों का। और फिर उसको लिंक किया गया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान से मिला ना लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी बनाई भी खुद है और खत्म भी खुद कर रहे हैं। खत्म कर रहे हैं। खुद खत्म करने का मतलब है कि खत्म करने का भी एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, अफगान को वाड़ना, अफगान को निकालना, वो भी एक देख रहे कि इसमें इमेज भी खराब हो रही, कारोबारी लिहाज। हाँ, ये देखें, ये एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि भाई पहले हमने खुद तालिबान, ये तो हमारे गवर्नमेंट मानती है, मैं या आप नहीं कह रहे कि हमने खुद जिहाद के नाम पे बिजनेस के तौर पे हमने पाकिस्तान की मीशत को देखना ना, इकॉनमी को। अफगानिस्तान को बेसिकली पहले तो वाड़ना नहीं चाहिए था। हाँ, ठीक अगर हो आप गया। उसको एक दहशतगर्द समझते, जो भी समझते हो, हाँ। अगर उसको अंदर लेके आए, उन लोगों ने यहाँ पे कारोबार स्टार्ट बड़े बड़े साल कारोबार ये सारे कारोबारी लोग ये जो अफगानिस्तान में जो इस टाइम कर रहे थे, हाँ। उनका बाकायदा उनको कार्ड भी बना के दिया। ठीक है। कार्ड का कोई लॉजिक भी तो होता है ना, उसको खत्म करने का। अचानक उनके कारोबार है, हर चीज आप खत्म कर रहे और हो तो अचानक कह दो कि भाई वापस चले जाओ। बिल्कुल। अब अफगानिस्तान को अगर आजादी मिली भी, चाहे वो पाकिस्तान ने दिलाई, चाहे अमेरिका खुद छोड़ के गया, चाहे अफगान के तालिबान ने उसको निकाला, जैसे भी है, कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान के साथ आपका इतना अचानक ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि नई उनकी एक शुरुआत है, उनकी मुल्क बनाने की, हुकूमत बनाने की। तो हमें तो ताल्लुकात बेहतर हमें करने बेहतर चाहिए। करने, क्योंकि हम नेबर कंट्री है, फिर हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री है, तो हमें तो उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हर कंट्री के साथ बेहतर करने देखो, चाहिए। शुरुआत हमने पता है कहाँ से की, नेटो सप्लाई किसने दी? पाकिस्तान। अगर हम ये ड्रोन अड्डे किसने दिए? किसी ने दिए। हम डॉलर को देख के हम अगर अपने हमसायों को मारेंगे, कल यही होगी कि हमें दहशतगर्दी ऑटोमेटिक होगी। अच्छा, इंडिया वालों ने ये कहा है कि भाई जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम, वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। यानी उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं, कोई चीज नहीं। देखो, पाकिस्तान अगर अपने मुफादात के लिए हर चीज कर सकते हैं, तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। यानी वो अपने कंट्री को महफूज कर रहे हैं। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है, अपने इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें, आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यानी सबके लिए सबके लिए ठीक है ना। मुसलमान है, अगर हम भी मुसलमान है तो हमें अपने गौर फिक्र करनी चाहिए। ठीक हो बाकायदा ना हम। अच्छा, इधर एक कंसेप्ट ये भी जो शुरू से मैं भी सुनता आया हूँ, अभी सर ने भी ये बात की है कि जब उधर इलेक्शन होते हैं ना, तो हम बात ये कर देते हैं कि भाई उधर इलेक्शन है, तो इसलिए वो पाकिस्तान का नाम लेके जो से अपना वोट लेते हैं। आपको लगता है कि वो पाकिस्तान का नाम लेके अब आज 2024 में वोट लेते हैं? ये चीज अब हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो सीधी बात है, इस टाइम हम खुद कर रहे हैं ये चीज। अगर इंडिया में इलेक्शन हो रहे तो यहाँ से जो हमारे भी होते हैं ना कि मीडिया या जो भी होती है, ये चलती रहती है, लेकिन हमारी मीडिया ने वो नहीं दिखाना कि जो पाकिस्तान ने किया। हमेशा हमको नेगेटिव ही दिखाया गया। तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मैं अपनी सोच कैसे बदल सकता हूँ? ये भाई लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, इनकी सोच कैसे बदल सकता हूँ? यहाँ पे जो लोग हैं कैसे ये पैसे दे सकते हैं कि भाई हमें अपनी गलतियों को ठीक करना है और नेबर के लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच। लेकिन जैसे आम आवाम है, हमारी यूथ है, अगर ये बुराई को अपने एक्सपोज कर रही है और यकीन दिलानी करते, तो हमारे बड़े जो सियासतदान है वो भी अगर इस चीज को करे ना, ठीक है, इस चीज मान लेके हाँ भाई मिस्टेक हुई है, लेकिन आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई एक सर्कल बनाए कि इसको ठीक कैसे करना है, लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे बनाने। ठीक है। अच्छा अंकल जी, सर आप भी ये कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं जैसे कारगिल का आपने जिक्र किया, या उससे पहले हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की हैं, ये भाई भी ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हमसे हुई हैं। देखो जी, अफगानिस्तान जो है उसको बनवाने वाला कौन है? मतलब अगर वहाँ पे तालिबान को बनाने वाला था ज़िया, ट्रेनिंग देने वाला था। रशिया को तबाह किसने किया था? हमारे ज़िया ने किया था। हमारे उनको ट्रेनिंग डॉलर लेके हम कब तक डॉलर लेके हर चीज करते तो आजकल कोई जंग नहीं है हमारे इर्द गिर्द लग रही? किराए की जंग हम ले रहे हैं ना। कौन सी किराए की जंग? जो अफगानिस्तान के साथ हमारी स्टीम चल रही है। अच्छा, एक किराए की जंग ही है ना। अब डॉलर नेटो सप्लाई से बंद हो गए, हमने भी तो किसी को पकड़ना, क्योंकि हमें आदत पकड़ गई हमारे बर्थ बना के रखेंगे भाई मैं तो इस खित्ते में बड़ा जो है ना मेरी जरूरत है और ये चीजें होगी। यही चीज अगर हम एजुकेशन के ऊपर वर्क कर लें, अगर हम हेल्थ के ऊपर वर्क कर लें, अगर हम इकोनॉमी के ऊपर वर्क कर लें, तो शायद हमें अमेरिका से डॉलर लेने की भी जरूरत ना पड़े। लेकिन हमें शायद आदत पड़ चुकी है बहुत पुरानी कि हमने खुद वर्क नहीं करना, हमने किसी की जंग में हिस्सा लेके जिहाद के नाम पे, और जिहाद के नाम पे भी हमने जो किया वो सबके साथ ऐसे ये जी गलत गाइड करते हैं, गलत गाइड करते हैं। बेहतरी आ सकती है आपके ख्याल से? पॉसिबल है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। हाँ, ठीक है कि नहीं? लेकिन आप ये देखें कि वो ही नहीं हो रही। सबसे पहले ये है कि बाजवा साहब ने खान साहब को बुला के हुकूमत दी, ठीक है,
तो और फिर ले भी ली। जनाब रोटी जनाब 4 रुपए की थी, वो 20 रुपए की इन्होंने कर दी है। 60 रुपए का पेट्रोल था जो 350 पे ले गए। ठीक हो गया, समझे मैंने? वो एक जनाब तजर्बा करके कौन सारी कौन को बटाई बात है। ठीक हो गया। ऐसी सिचुएशन में दुनिया में किस नजर से देख रही है? अब देखिए, अगर बड़ी मुश्किल से इलेक्शन हुए, जी हुए, इलेक्शन होने के बाद जो बनाई है, जो उसके रिजल्ट अनाउंस किए है, उसको ऐसे जनाब जकड़ के रखा हुआ हर चीज। ठीक है, ये इधर से ऐसे होता है, उसको इधर से पकड़ लें, तो ऐसे तो बेहतरी नहीं आनी बेहतर। जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा, अमन अमान कायम नहीं होगा, हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे, ठीक हो गया, कुछ नहीं होना, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। भाई आप क्या लास्ट में कहेंगे कि बेहतरी आ सकती है? और सबसे ये इनकी जो मुझे अच्छी बात लगी, उन्होंने बोला है भाई जो मिस्टेक्स हो गई हैं उसे हम माने और आइंदा ये तहैया करेंगे भाई आइंदा कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। हमारा बड़ा मसला ये हम मानते नहीं भाई हमने नहीं वो किया, हालांकि पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को भी पता हो कि मीडिया वाले, सबसे पहली बात है कि जो मीडिया को आजाद कहते हैं, मीडिया आजाद नहीं है। नहीं, सोशल मीडिया काफी हद तक बात कर रहा है, जैसे देखिए ना, लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन आपको भी पता होगा कि आपको भी टारगेट किया गया है। हाँ, इस चीज को मैं आपको, जो मैं आपका पॉइंट है ना, मैं आपको फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता है? मुझे पता है कि आपको भी टारगेट कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बातें जो है सच्चाई, इस मुल्क में जब तक ये सच्चाई नहीं आएगी, इसको एग्री नहीं करेंगे, हमारा मुल्क कभी बढ़ नहीं अच्छा, और कुछ लोगों को मतलब जज्बात में ला के ऐसे कह दिया जाता है कि ये देखो ये तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहा है, ये तो पाकिस्तान के, भाई नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करूंगा या पाकिस्तान का बुरा सोचूंगा तो मेरे से बड़ा बेगैरत इंसान नहीं कोई होगा, लेकिन पाकिस्तान में जो गलत है उसे पॉइंट आउट करना मेरी जिम्मेदारी है, बहुत सारी बातें आपकी जिम्मेदारी है। हमारे पे एक ही बात होती है कि हम फलस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ। फलस्तीन को हम सपोर्ट किस हद से हम नहीं कर सकते। हाँ, कर क्या सकते हैं? हम सपोर्ट के बुनियाद पे नहीं है इस टाइम। अगर हम अपने आप को इकोनॉमी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, हर चीज होंगे, हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इस टाइम हमें अगर इनको सपोर्ट भी नहीं कर सकते, उनके साथ हम कारोबार भी बेहतर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, नेबर से हमें क्या सीखना चाहिए? जैसे उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया अपने वहाँ पे जो इश्यूज थे, इंडिया ने बड़ा कंट्रोल किया, आपने बोला आज आगे चलेंगे, कैसे चलेंगे? देखो, उनकी जो एक तो मीडिया, हाँ, मीडिया अगर वो बात करती तो उस पे उनका जो एक्शन लेते उस चीज को, मतलब कि जो अगर चाहे दिखावे के लिए कर रहे, लेकिन दिखावे में उनका काम होता है। हाँ, अच्छा। अगर मीडिया ने किसी चीज को पॉइंट नोट कर दिया ना कि फलाना मंत्री है, फलाना उसने ये काम कर दिया, अगले दिन उसको ठीक करने की कोशिश होती है कि हम दोबारा इस पे बात ना। और हमारे इधर लेट्स सपोज पॉइंट आउट हो जाता है कि ये मिनिस्टर है और ये मिनिस्टर गलत कर रहा है, तो उस बंदे को उठा लिया जाता है जिसने बात की हो। बिल्कुल, सबसे पहले मेन इशू है आजादी। जब तक हमारी मीडिया को आजादी नहीं मिलेगी, जब तक हमारे यूथ को बोलने की आजादी नहीं मिलेगी, जब तक एंकर को बोलने की आजादी नहीं मिलेगी, तो हमारा मुल्क ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा टॉक शो भी जो सिस्टम होता है वो भी स्क्रिप्टेड होता है। यही चीज है, मरियम नवाज वाला आपने सब कुछ देखा, ऐसा ही है। और जो खुली बात करने की कोशिश करता है, जो लीगल और राइट के ऊपर बात करने की कोशिश करता है, उसे कहीं ना कहीं ऐसा बना दिया जाता है कि यार ये बात ही हमेशा पाकिस्तान। देखिए ना कि कितनी बोली आवाम है कि एक भाई से पूछा गया तो उसने कहा कि जी मर्सिडीज जो है ना पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है। तो मुझे तो हंसी भी बड़ी आई कि देखे ना कि ये कितने भोले लोग हैं, इनको पता ही नहीं यार कि मर्सिडीज छोड़ के हमारे यहाँ तो यार जो वो सबसे जो लोग गाड़ी नहीं, वो क्या मेहरान हो गई या सुजुकी होगी, वो भी मैन्युफैक्चर नहीं होती। हमारे यहाँ तो मोटरसाइकिल नहीं मैन्युफैक्चर होते, अब ये मर्सिडीज कार से मैन्युफैक्चर हो रही है। तो गाइस ये जो है ना अवाम, इनको असल में से ज़्यादा नॉलेज नहीं है, भोली भाली अवाम है, इसी वजह से तो जो है ना बड़े बड़े आग इनके ऊपर जो बैठ जाते हैं और इनको लूट फूट के चले जाते हैं। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कही उन्होंने, जो है ना देखे ना कि कुछ लोग जो है ना बाशऊर हैं, उनके पास जो है ना कुछ जो है ना अकल या कुछ समझ बूझ है, जो कि बिल्कुल बात कर रहे हैं। और एक भाई जो है ना जिसकी आपने देखी जो कि वो कह रहा था कि अब जो है ना हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई जंग नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से ना डॉलर जो है ना वो शॉर्ट हो रहे हैं और इस वजह से जो है ना हमारे ऊपर जो है ना कर्जा जो है ना बढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि आपने देखा ही है कि जो हमारे पड़ोस के अंदर अभी अमेरिका की और अफगानिस्तान में जो वॉर चल रहा था, अब इसमें जो है ना एक बड़ा अहम किरदार था पाकिस्तान का कि इसको जो है ना लड़ाई ख़त्म करवाने में भी, और जो बाकी तो आप समझ ही चुके होंगे कि मामला सारे को। तो इस वजह से जो है ना दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर आई। हमने जो भी मुसीबतें मोल ली हैं ना वो हमने खुद मोल ली हैं, क्योंकि अगर हमारे ताल्लुकात, हमारे जो रिलेशन अगर हमारे पड़ोसियों से बेहतर होंगे तो हो सकता है कि भाई हमारे अमन होगा हमारे मुल्क में। जैसे कि वो भाई बोल रहे थे ना कि हम यानी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोल रहे,
ये हमारा हक बनता है कि ना हम पाकिस्तान में जो गलत है उसको पॉइंट आउट करें, यानी कि उसको बाहर निकालें जो गलत हो रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल। बाकी जो आप देखिए कि एक और बड़ी जबरदस्त बात होती है ना कि देखिए ना कि एक बड़ी जो है ना बार बार ये बात की जाती है कि जी इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं जी, इस वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है जी, वो हमला कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ अटैक हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे या इसका प्रेशर डालेंगे तो उनको उसका फायदा होगा। तो मैं ये गाइस बात तो वीडियो में बता चुके हैं कि अब ये जो है ना उल्टा हो रहा है कि हमारे यहाँ जो है ना ऐसी बातें होना शुरू हो चुकी हैं कि अब जो है ना पाकिस्तान जो है ना वहाँ पर अटैक हो रहा है और इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तो हम जीत जाएंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं ना वो सारी की सारी जो है ना एक आवाम को, पब्लिक को जो है ना ख़राब करने के लिए बातें की जाती हैं। तो बाकी जो है ना दुनिया भाई बदल चुकी है, दुनिया बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, लेकिन हम अभी तक वही हो जो मसले मसाइल है उनमें फंसे हुए। और हमें भी चाहे हमें तो इतना शऊर ही नहीं है कि हम इससे आगे निकल सकें। तो ये देखें ना कि हर कंट्रीज़, हर जो मुल्क है वो कितना आगे निकल चुका है, वो आगे जा रहा है, फ्यूचर के बारे में अपने सोच रहा है, लेकिन हम जो है ना वही पे फंसे हुए। एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही उन्होंने कहा कि भाई जो है ना अगर हम जो है ना मांगने तंगने की कुछ छोड़ कर अगर हम अपनी इकानमी पर गौर करें या हम जो है ना अपनी मुल्क की जो माइशत है उसको बेहतर करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हमारे हालात भी बदल जाएं, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है ही नहीं। तो ये बात है ना कि हम खुद को पहले ठीक करेंगे, अपनी इकोनॉमिक सही होगी ना, पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी। भाई ना हम अगर एक और बात की ना, हमें अपने यानी कि नेबर्स के साथ, हमारे जो साथ वाले मुल्क वगैरह उनके साथ अच्छे ताल्लुक बनाने चाहिए, उनके साथ आप देखिए ना कि अफगानिस्तान के साथ जो है ना भारत के बड़े अच्छे रिलेशन है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब वही जो अफगानिस्तान है उसके हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब हो चुके। तो इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है कि हमने इसको सपोर्ट किया, अमेरिका को हमें सपोर्ट करना चाहिए था अफगानिस्तान को। और क्योंकि हम रहना तो हमने यहाँ पे, वो तो चला गया ना, जो भी किया उसने, जो मार धाड़ की, उसका तो काम यही है ना कि तो यही ना बिल्कुल उनको उनका तो अपना काम निकला, वो तो चले गए। तो इस वजह से ना भाई हमने यहाँ रहना, हमें जो अपने पड़ोसी उनके साथ मिलजुल के आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमसे जो बेस्ट हमारा जो पड़ोसी है चाइना के साथ, वो एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे कि ये जी काफिर है, यहूदी हैं, उनके साथ अगर हम जो है ना ताल्लुकात बनाएंगे तो बाकी चाइना वाले भी तो काफिर ही है ना। देखे ना कि वो एक बड़े पॉइंट वाले ने बात की। तो अगर दूसरे काफिर है तो चाइना वाले भी, अगर हम खुद अगर बेहतर होंगे, हम अगर किसी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, अपनी ट्रेड शुरू करेंगे, तो वो चाहे जो भी है, ठीक है ना, वो उनका अपना फेल है, लेकिन हमें तो अपना मफाद देखना है ना। बाकी भाई बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, हमने इस पे जो भी कहा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।